हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 रेखा एवं कोण। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे, कैसे आपको उसमें लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए उसमें दी गई हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना ताकि सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा इसमें डलती रहती है। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, सभी विषय की चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ लिखा है, विकल्प वाले प्रश्न हैं कि विकल्प में सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, 30 अंश के पूरक कोण का माप क्या होगा। तो 30 अंश का पूरक कोण होगा दोस्तों 60 होगा। सी नंबर आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 जोड़ने पर 90 होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो 40 का पूरक पूछा होता तो 40 का पूरक क्या होता, 50 होता, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 90 आना चाहिए। तो 30 का पूरक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो दो संपूरक कोण का योग होगा दोस्तों 180 अंश। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है। तो याद रखना, पूरक अलग होता है, संपूरक अलग होता है ना। तो कोई भी दो दो संपूरक कोण, मान लो एक कोण अगर 120 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा होगा दोस्तों 60 अंश होगा, है ना। तो दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये संपूरक कोण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 को हल करना है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा। तो दोस्तों, अधिक कोण का संपूरक कोण न्यून कोण होगा, क्योंकि अगर जो अधिक कोण है, मान लो कोई कोण 100 अंश है तो ये अधिक कोण हो गया। तो इसका जो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका दूसरा संपूरक कोण 80 होगा, है ना। तो 80 क्या है, न्यून कोण है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाता है, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, न्यून कोण। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को हल करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा है कि 100 अंश माप के कोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो 100 अंश माप है, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया 100 अंश माप है, इसका संपूरक क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, है ना। अगर 110 होता तो इसका संपूरक क्या हो जाता, 70 होता, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 180 आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका, ये अगर 100 अंश है तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, 80 होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे लिखा है प्रश्न 5वां, 57 अंश माप के कोण का पूरक कोण क्या होगा। तो 57 अंश है, इसका पूरक बोला है, अब संपूरक नहीं, याद रखना पूरक बोला है ना। तो पूरक क्या होगा, 33 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। दोस्तों, पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, और संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर होगा, सॉरी, बी नंबर होगा 33 अंश। तो इस प्रकार आप प्रश्न 5 तक हल करेंगे बच्चों, और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है, दिए गए प्रश्नों को हल करना है और लिखना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 6वें में पूछा है कि अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की पहचान कीजिए। जैसे पेड़ की शाखाएं, है ना, पेड़ की शाखाएं होती है ना, इनमें भी कोण बना रहता है। इस प्रकार से अगर शाखाएं बनी है पेड़ की, है ना, तो इनमें कोण है। टेबल में कोण बना रहता है। फिर ब्लैक बोर्ड, खिड़की, दरवाज़ा, हैंडपंप, पुस्तक, कमरा, चौक, चौक का डिब्बा, मकान, तो इन सभी में क्या होता है, कोण बने होते हैं। तो इन्हें हमें सूचीबद्ध करना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न 7 है। इसमें आपसे पूछा है, यदि L बराबर M है तो X का मान ज्ञात करना है ना। अगर ये L
और m बराबर है, तो ये x का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, हमें x का मान नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे x धन 110, है ना, ये क्या है 110 है, तो x धन 110 बराबर क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो कोण है वो और ये 110, ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, है ना, दोनों मिलके 100, हम तो ऐसे बता देंगे कि ये 70 होगा, लेकिन हमको इसको हल भी करना है ना। तो ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए, इसलिए हमने x धन 110 बराबर 180 लिखा है। अब 180 कहाँ से आया, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, है ना, इसलिए 180 आया है। तो x जैसा का वैसा लिखे। अब 110 को हम 180 के दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ, तो ये धन में है तो इधर जाके ये ऋण हो जाएगा, तो 180 ऋण 110 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो x बराबर 70 आया, तो ये क्या हो जाएगा 70 अंश होगा, और ये क्या है एक रेखीय कोण है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां है, और 8वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है कि यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी है, मतलब ये 3 समांतर रेखाएं हैं, और एक रेखा ये अगर तिर्यक छेदी है तो वह रेखा 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, एक बिंदु यहाँ होगा, दूसरा बिंदु यहाँ, और तीसरा यहाँ होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे दोस्तों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां है, और इसमें पूछा है कि यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पूरक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो पहला कोण अगर x है और दूसरा कोण 2x होगा, है ना, क्यों होगा, तो देखो x धन 2x बराबर अगर 90 है तो, और ये x धन 2x दोनों को जोड़े तो ये हो गया 3x, मतलब 3x बराबर 90 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 90/3 होगा, 3 एकम 3 और 3 30 90, यानी x बराबर क्या आ गया 30 अंश आ गया। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणा 30, x बराबर 30 है ना, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 अंश हो गया। इसलिए उत्तर क्या आएगा कि x बराबर 30 अंश और 2x बराबर 60 अंश होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 को हल करना है और ऐसे कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं बच्चों, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिखा है क्योंकि जगह बहुत कम दी है आपकी बुक में, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, IMP प्रश्नों की वीडियोज़ होती है, सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो प्रश्न नंबर 10 है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात करना है आपको। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जैसे ये देखो ये बन गया है, ये इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया है, समबाहु त्रिभुज बनाया है ABC, है ना, इसके प्रतिच्छेदन मतलब जैसे यहाँ कट गया, ये यहाँ काटेगा, है ना, और यहाँ काटेगा ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, तो इन कोण का मान हमें ज्ञात करना है, ये बोला है। तो देखो लिखेंगे, माना शीर्ष पर A पर निर्मित कोण XYZ है ना, और P है ना, XYZ और P, ये हो गया ना। यहाँ कितने कोण बन रहे हैं, ये एक कोण, इधर दूसरा, इधर तीसरा और इधर चौथा, 4 कोण बने, XYZ और P नाम दे दिए हमने। तो लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश, मतलब x फिर धन x, ये 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो अब तीनों को जोड़े, 3x बराबर 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में यानी 3 का भाग दे देंगे हम, तो आएगा x बराबर 60 अंश आ गया। अब x धन y बराबर 180, ये रेखीय युग्म में कोण है, तो x धन y बराबर 180, तो y बराबर क्या होगा, x बराबर तो 180 आ गया, x बराबर 60 आ गया है, तो हम 180 में 60 को घटा देंगे तो y बराबर 120 निकल गया। अब हम निकालेंगे z बराबर, तो कोण x है ना, कोण x फिर कोण p, कोण a, ये सब निकल गया है आपका, है ना, ये 60 निकल गया है, और ये 120, 60 और 120 कितना हो गया 180 हो गया। तो इसी प्रकार आपको कोण x और y निकालना था, तो x बराबर क्या निकला 60 अंश निकला, और y बराबर कितना निकला 120 निकला। तो ऐसे आप प्रश्न 10 को हल करेंगे बच्चों, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे।
11वां प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 है कि दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 अंश अधिक है, तो कोण की माप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना छोटे कोण की माप x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 40 अधिक है बोला है ना, तो x धन 40 हो जाएगा, अधिक मतलब जोड़ना, है ना। तो अब क्या बोला है, कोण की माप ज्ञात करना है। तो कोण में 3 भुजाएं होंगी, x फिर x और 40, ये हो गया बराबर 180 है ना। तो x कितना हो गया, 2x, यानी 2x धन 40 बराबर 180। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 जो है 180 के इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो 180 ऋण 40 बराबर 140 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 2 का भाग दे देंगे हम 140 में, तो 2 एकम 2 और 140 में 70 बार भाग जाएगा। मतलब बड़े कोण की माप क्या हो गई, x धन 40 और है ना, x धन 40 मतलब 70 धन 40 बराबर 110 हो गई, और छोटा कोण तो 70 निकला है। तो इस प्रकार से एक कोण 70 हो गया और एक 110 हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में इसे ऐसे लिखना है दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न 12। इसमें पूछा है यदि L बराबर M है तो और T तिर्यकछेदी रेखा है, जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो A धन 2B का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अब क्या ज्ञात करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर दिया है 110 अंश, ये 110 दिया है तो हमने लिखे 110। अब कोण A हमें नहीं पता तो लिखेंगे धन कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180, यानी ये दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो हमने लिखे 110 अंश धन कोण A बराबर 180, ये रेखीय युग्म है। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 में हम 110 को घटा देंगे, यानी 110 हम इस तरफ ले आए तो धन है इधर, तो ये इधर ऋण हो जाएगा। तो दोनों को घटा दिए तो कोण A बराबर 70 अंश निकल गया ना। तो अब क्या हो गया, कोण बी और कोण ए ये संगत कोण होंगे। संगत कोण मतलब कोण ए है ये और ये कोण बी एक जैसे हैं, तो दोनों संगत कोण होंगे। इसलिए क्या हो गया, अतः ए धन 2b का हमें ज्ञात करना था मान। तो ए धन 2b ए बराबर 70 अंश निकला, 2b यानी 2 गुणा बी, बी भी 70 अंश है। तो बी कैसे 70 अंश है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये संगत कोण है ना, संगत कोण है। तो बी और ए दोनों संगत कोण है, तो ए कितना निकला, 70 निकला, तो बी भी 70 ही होगा, है ना। तो ये ए 70 निकला, बी 70 निकला, इसलिए यहाँ 2b लिखा है। तो ए की जगह हमने 70 लिखा, अब 2b है तो 2 गुणा 70 लिखा, यानी बी भी 70 है। तो एक कोण क्या निकला, 70 अंश, और ये 2 गुणा 70 मतलब 140 अंश। इसलिए इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 210 अंश आ गया। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। अब हम देखते हैं प्रश्न 13, और 13 प्रश्न में यहाँ पर आपके लिए यहाँ पूछा गया है कि ये जो आकृति दी है, इस आकृति में पी क्यू बराबर आर एस है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है ना। ये पी है ना और ये क्यू, ये क्या है, ये आर एस के समान है। तो ये ए कोण और ये बी कोण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो पी क्यू बराबर आर एस, तो कोण बी और कोण पी एकांतर कोण होंगे। ये क्या होंगे, ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण होंगे तो एल बी बराबर क्या हो जाएगा, 65 अंश होगा। क्यों क्यों होगा, एल बी सॉरी कोण बी क्या हो जाएगा, 65 अंश, क्योंकि ये 65 है इसलिए कोण बी क्या हो जाएगा 65। और कोण ए बराबर कोण क्यू, ये संगत कोण है ना, ये कोण ए है और कोण क्यू क्या है, ये दोनों संगत कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा 70 अंश होगा, है ना। तो याद रखिएगा ये पी 65 है तो यहाँ कोण ए भी 65 होगा, और ये बी और ये क्यू दोनों हैं तो ये भी 65 होगा, इसलिए सॉरी ये 70 होगा, यानी बी क्या हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 65, इसलिए यहाँ निकल गया कोण। तो हमने लिख लिए कोण ए कितना हो गया, 65 अंश हो गया, कोण बी हो गया 70 अंश। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 को हल करना है। हल यहीं पर दिया है, इसको थोड़ा समझना है तो आपको बनने लगेगा दोस्तों। 14 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक x तथा x धन 2 है। तो अब x धन x धन 2 बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। तो x और x जोड़े तो 2x हो गया, है ना, यानी ये 2 इधर आ गया, 2x बराबर 180, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 को हम 180 से घटा देंगे तो 178 आया। अब 2x बराबर 178, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 178 में 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2 कितने बार जाएगा, 89 बार, तो 89 अंश हो गया ये। तो x धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 89 धन 2, है ना, तो ये क्या हो गया 91 अंश।
अतः कोण की माप क्या हो गई 89 और 91 होगी। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 14 को हल करना है। थोड़ा समझोगे तो बनेगा बच्चों, अच्छे से समझना और अपनी कॉपी में इसे बार बार करके देखना, तो आपको ये बनने लगेगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न में पूछा है, दो कोण मिलकर ऋजुकोण बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे का 1/3 है तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाएं और प्रदर्शित करें। अब हम देखते हैं, माना एक कोण क्या है x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा x/3 होगा, है ना। तो ऋजु कोण क्या होता है 180 अंश होता है, तो x धन x/3 बराबर 180 अंश आ गया, है ना। तो अब ये क्या होगा, x धन 3x है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 3x एकम 3x और एक 4x हो गया, 4x/3 हो गया। ये कैसे हुआ, तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो गया, और ये एक x को जोड़ देंगे तो ये 4x हुआ, तो ऊपर 4x हुआ और 3 नीचे है तो 3 नीचे लिख देंगे, है ना। ये समझ आया होगा आपको, यानी ये मिश्र भिन्न को हमने भिन्न में बदले तो ये 4x/3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4x जैसा का वैसा है, 3 का गुणा 180 में हो जाएगा तो कितना आ गया 540 आ गया, है ना। यानी 3 का गुणा 180 के साथ गुणा कर दिए तो 540 आया, और 4x जैसा का वैसा, यानी 4x बराबर क्या हो गया 540 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 540 में 4 का भाग दे देना आप, तो 4 का भाग दोगे आप 540 में तो कितना आता है 135 अंश आता है। आप भाग दे के देखिएगा, यहाँ ज़्यादा लंबा गणित बनेगा इसलिए मैंने भाग दे के नहीं बताया है, आप डायरेक्ट कर दिया, तो आप भाग दे के देखना 135 अंश आएगा। अब निकालेंगे x/3 का, तो x/3 यानी x बराबर तो 35, 135 आ गया बटे 3। अब काट देंगे, 3 एकम 3 और ये कितनी बार कटेगा 45 बार भाग जाएगा। तो अब दो कोण निकल गए, एक 45 अंश और 135 अंश। तो यही हमें बताना था प्रश्न नंबर 15 में कि दो कोण जो ऋजु कोण बने हैं वो कौन कौन से हैं, 45 अंश और 135 अंश। तो इस प्रकार से ये अध्याय 5 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम अध्याय 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।